अगर कांग्रेस अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार देगी तो पश्चिम बंगाल की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस के पास इनमें से एक भी विधायक नहीं है। लंबे समय से कांग्रेस बंगाल में वाम दलों के साथ अपने गठबंधन में चुनाव लड़ती आ रही थी, लेकिन एक महीने पहले पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के नेताओं की एक बैठक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ होती है। राहुल गांधी होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे होते हैं, बात होती है, चर्चा होती है, कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात होती है। और जब बात कांग्रेस की होती है तो उम्मीद जताई जाती है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस खड़ी होगी। लेकिन खड़ी होगी तो कैसे होगी? तो बात समझ में निकलकर सामने आई, निष्कर्ष सामने आया कि जब तक गठबंधन में रहेंगे, जब तक सीपीआईएम के साथ रहेंगे, तब तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं हो सकता है। लिहाजा कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी, कांग्रेस ने अपने नेताओं की बात सुनी और सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब यह खबर सामने आ रही है कि 3 चरणों में कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। जी हां, 294 की 294 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पहले चरण में लगभग 100 सीटों के उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। फिर दूसरे चरण में दूसरे 100 सीटों के उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। बचे हुए जो 94 उम्मीदवार हैं, उनका सबसे आखिरी में नाम ऐलान किया जाएगा। ये खबरें आ रही हैं, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में यह सब कुछ चल रहा है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है। कांग्रेस अपने सिस्टम के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन करती है और आगे भी करेगी। कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी होती है, ऑब्जर्वर्स होते हैं, और आपको बता दें कि देश भर से ऑब्जर्वर पश्चिम बंगाल भेजे जा चुके हैं। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर नहीं, कांग्रेस के अपने ऑब्जर्वर, कांग्रेस अपने सीनियर नेताओं को, अनुभवी नेताओं को, जो अलग अलग राज्यों में इलेक्शन के एक्सपर्ट होते हैं, उनके नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उनको चुनावी राज्यों में भेजा जाता है। तो कई नेताओं का चयन हुआ है और उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा गया है। और जो खबर अब निकलकर सामने आ रही है, जो सूचना आ रही है कि कांग्रेस अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकती है। जी हां, अधीर रंजन चौधरी बड़ा नाम है, कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी रह चुके हैं, 5 बार के लोकसभा सांसद हैं, बहरामपुर सीट से वो सांसद रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में उनकी राजनीति को अगर आप देखें तो एक बड़ा राजनीतिक कद माना जाता है उनका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सीधा संघर्ष अधीर रंजन चौधरी का रहा है। लोग उन्हें प्यार से अधीरदा कहते हैं। इसके बाद शुभंकर सरकार, जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि वह भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हो सकते, कांग्रेस उन्हें भी चुनाव लड़ा सकती है। इसके बाद नाम आता है मौसम बेनजीर नूर, तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रही हैं, उनका भी नाम आ रहा है, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद या अपने प्रभाव क्षेत्र के किसी इलाके से। कोलकाता महानगर की बात कर लें, हावड़ा की बात कर लें, तो बड़ा नाम है संतोष पाठक का। संतोष पाठक कोलकाता महानगर में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में माने जा सकते हैं। या कांग्रेस के भीतर जो पूर्वांचली मतदाता हैं, जो बिहार, उत्तर प्रदेश के जो बड़ी संख्या में लोग बंगाल में रहते हैं, उनके सबसे बड़े नेता अगर संतोष पाठक को कह ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये तमाम नेताओं का नाम चल रहा है कि इन्हें विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। कोई गठबंधन नहीं, न सीपीएम के साथ, न तृणमूल कांग्रेस के साथ। ऐसे में जब कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी तो क्या असर पड़ेगा, नुकसान किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दशकों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस बार का चुनाव भी कांग्रेस के बीच और तृणमूल कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच होगा। कांग्रेस कई सीटों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल की राजनीति के माहिर लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है बंगाल में। कांग्रेस को जो है वो पाना है।
कांग्रेस पाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और चाहे उसको जो भी वोट प्रतिशत मिल जाए। हालांकि आकलन है लोगों का कि बंगाल में कांग्रेस का अपना 10% वोट है, और कांग्रेस जब अकेले चुनाव लड़ेगी, सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो ये 10% वोट कांग्रेस को मिलने ही मिलने हैं। अब सवाल है कि नुकसान किसका है। देखिए, पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक सीपीआईएम का शासन रहा है, वाम मोर्चे का शासन रहा है, और आज जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपाई वोटर हैं, वो कभी सीपीआईएम के वोटर थे। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद जो लाल सलाम था, उसी के कार्यकर्ता, उसी के समर्थक भगवामय हो गए। लेकिन जब कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी तो जाहिर तौर पर मानिए नुकसान सबका होगा। कांग्रेस के अकेले लड़ने से टीएमसी का भी नुकसान है, तृणमूल कांग्रेस का भी नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के वोटर बंगाल में एक ही है, वो अलग है ही नहीं। उसके अलावा हम बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी को जो तृणमूल कांग्रेस विरोधी वोट मिलते हैं, उनमें बड़ा वर्ग वो कांग्रेस को भी अपनी पार्टी मानने वाले लोगों का रहा है, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से नाखुश रहता है। उनको लगता है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ही तोड़ा, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया। वैसी भी बड़ी संख्या में वोटर हैं जो भाजपा को वोट दे आते हैं, और सीपीआईएम के साथ तो गठबंधन ही टूट गया। तो मोटे तौर पर कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएगी, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएगी, सीपीआईएम को भी नुकसान वो पहुंचा ही रही है, क्योंकि गठबंधन टूट गया है। अब जिसको ज्यादा नुकसान कांग्रेस पहुंचाएगी, उसकी बड़ी हार होगी बंगाल में। मोटे तौर पर जो हमारा निष्कर्ष है, हमारा जो आकलन है, वो यही कहता है कि पश्चिम बंगाल की में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, बड़ी जबरदस्त टक्कर है, और इस चुनाव में तय वही करेगा जो कांग्रेस का वोट होगा। कांग्रेस को जो भी वोट मिलेगा, कांग्रेस का जो भी वोट प्रतिशत होगा, हम संख्या की सीटों की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी वोट प्रतिशत होगा, वो वही तय करेगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होगा। हालांकि ममता बनर्जी और कांग्रेस के वोटर एक हैं, कायदे से तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए था। कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस चाहती थी कि वो चुनाव लड़े तृणमूल कांग्रेस के साथ, लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि अकेले ही वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकती हैं, पराजित कर सकती हैं, लिहाजा उन्होंने अकेले चुनाव लड़ना उचित समझा और वह चुनाव लड़ रही हैं। मैं फिर कह दूं, रिपीट कर दूं कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का आधार वोटर पश्चिम बंगाल में एक है, और जो कांग्रेस का वोटर है वही तृणमूल कांग्रेस का भी वोटर है। ऐसे में जहां ऐसी स्थिति पैदा होगी कि लोगों को अगर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार पसंद नहीं होगा, तो वहां वो जरूर कांग्रेस को वोट कर देंगे। और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं, जब वो मैदान में उतरेंगे, जब कांग्रेस का पूरा कैंपेन शुरू होगा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस में टिकट वितरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। और हाँ, एक सूचना भी हम आपको दे दें कि 14 से 16 मार्च के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा, और जब चुनावों का ऐलान हो जाएगा तो उम्मीदवारों का भी ऐलान होना शुरू हो जाएगा, और कांग्रेस की रीति, नीति, रणनीति वो देखने लायक होगी इस बार बंगाल में। आप क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर? आपके विचार, आपके ख्याल, आपके मन में जो भी आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपका प्यार मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।